बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू वनुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। फाइंड दी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2 -2, 3। तो हमें गिवन सरफेस दे रखा है। गिवन सरफेस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड इज इक्वल टू 4। यानी किसी भी टाइप का कोई सरफेस है और इस सरफेस पर हमें एक वेक्टर नॉर्मल निकालना, बल्कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस सरफेस की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर फाइंड करना है। ये पॉइंट दे रखा है 2, -2, 3। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन जो कि एक्स बाई जेड का फंक्शन है फाई से डिनोट कर लेंगे, और जो भी राइट हैंड साइड में उसको लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। इस फंक्शन को इस तरीके से हम इसे डिनोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर को फाइंड करना हो एन वेक्टर को, जो कि परपेंडिकुलर है होता है सरफेस के, तो वो होता है आपका इस का डेल क्रॉस फाई, तो सॉरी ग्रेट फाई होता है। ग्रेट फाई ही जो होता है वो डेल फाई होता है। तो डेल फाई डेल वेक्टर होता है, और या ग्रेट का मतलब भी वही होता है। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है। डेल की वैल्यू या ग्रेट की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। उसके बाद यहाँ पर हमने फाई लिख दिया, और ये ऑपरेटर फाई पर ऑपरेट हो जाएगा। फिर फाई की बाद में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन वेक्टर में मिल जाएगा। तो आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। तो एन वेक्टर की वैल्यू जो मैं इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो फाइंड करने से पहले एन वेक्टर निकालेंगे। यानी सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वेक्टर, वो हम वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना होगा फाई का। फाई की वैल्यू है वो नोट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2 एक्स जेड माइनस का 4 प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई। फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2 एक्स जेड माइनस का 4, फिर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2 एक्स जेड माइनस का 4। तो एन वेक्टर की वैल्यू, इसको हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस टर्म का, तो वाई इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है, तो वाई को हमने बाहर ले लिया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया। पावर आगे आ जाएगी, जितनी पावर उसमें से एक कम। ऐसे इस एक्स के लिए z कांस्टेंट होगा, 2z कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, और z का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, प्लस जी कैप। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन है, तो एक्स वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, इन एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, और वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। प्लस ऐसे ही जब हम वाई के रिस्पेक्ट में इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो उसमें वाई के लिए एक्स और जेड दोनों ही कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखेंगे, उसके बाद हम z का इसका डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, तो z के लिए एक्स वाई दोनों ही कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। जब इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, तो z के लिए 2x कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो एन वेक्टर की वैल्यू हमको ये मिल चुकी है। आई कैप को हम बाद में लिख देंगे इस ब्रैकेट के, यानी 2x प्लस का 2z आई कैप। फिर इसी तरीके से हम इसको जे कैप को बाद में लिख देंगे। यहाँ तो 0 है, ओनली बचेगा एक्स स्क्वायर जे कैप, और फिर के कैप को हम बाद में लिख देंगे, और ये ओनली यहाँ पर भी 2x इंटू के कैप आ गया है। तो एन वेक्टर की वैल्यू तो आ गई है। अब हम एन वेक्टर यानी सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में अब हम यूनिट वेक्टर और फाइंड कर लें, यानी जो नॉर्मल भी होगा और यूनिट वेक्टर भी होगा, जिसको हम लोग एन कैप से डिनोट करेंगे। जो वेक्टर एन जो लिखा है उसका बस मॉडुलस ले लीजिएगा। तो दोनों को यानी एन की वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं, 2x प्लस का 2z और आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे और प्लस का 2x
के कैप, हमें यही फाइंड करना है एन कैप की वैल्यू ही। आप चाहें तो पहले इस वैल्यू को नोट कर लें और अगली स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। पहले से पूरा एज इट नोट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर जेड प्लस का 2x के कैप। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर, तो चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। एन कैप की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। एन कैप इजिकल टू पूरा नोट करना है हमको। 2x प्लस का 2z था इंटू आई कैप। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस का 2x के कैप। और मॉडुलस की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट अंडर रूट, और उसके बाद आई के कोफिशिएंट का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब किसकी वैल्यू किसी खास पॉइंट पे चाहिए होगी, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ये वैल्यू थी 2 - 2 3, यानी जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ तो हम रख देंगे 2, और y की जगह -2 और z की जगह पर हम 3 रख देंगे, प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 2, क्योंकि हम इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं 2, -2, 3 पॉइंट पर ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जहाँ पर भी हमें x मिलता रहेगा वहाँ तो हम 2 रखते रहेंगे, पुट करते रहेंगे, और z की जगह पर हम 3 रखेंगे, और अगर y मिलता है तो -2 रखेंगे। y हमें नहीं मिलेगा, नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये -2 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन उसका भी स्क्वायर करना होगा। 4 पावर भी कर सकते हैं जैसे 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 2 रख दिया, उसका स्क्वायर करना है। सॉल्व करेंगे, एन कैप की वैल्यू में मालूम करना थी वो मिल जाएगी। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस का ये 6 हो जाएगा इंटू आई कैप, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जे कैप, और प्लस का 4 के कैप, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 या 4 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हमें इसका होल ऑफ स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होना चाहिए। एन कैप इजिकल टू, इनको ऐड कर लेंगे, जो कि 10 आई कैप हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट ये 10 और 10 का हमें करेंगे स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इधर भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एन कैप की वैल्यू आपको चाहिए थी वो आ चुकी है, 10 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। यहाँ पर आप क्या करें कि 10 का स्क्वायर होता है 100, और प्लस का इनको ऐड कर लेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 आई कैप, या ना भी लें तो इस तरीके से लिखा रहने दें, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर 2 निकल गया, 2 बचा है, यहाँ 2 निकले 2 बचा हुआ है, के कैप लिखा हुआ है। ये अपान में 132 आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर हम 132 को लिख सकते हैं, ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। 5i प्लस का 2j और प्लस का 2k, और 4 2 की फार में यहाँ से बाहर निकलेगा, तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी 2 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, और अपान में हम यहाँ पर 4 को 2 की फार में निकाल लेंगे बाहर, रूट 33। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, या इसको अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी 5 अपान रूट 33 आई कैप प्लस 2 अपान रूट 33 जे कैप प्लस 2 अपान रूट 33 के कैप। इस तरीके से हमारा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।